नमस्ते। वेलकम टू योगीवा टॉक्स, योर हेल्थ एंड वेलनेस पार्टनर, जहां हम आपके हेल्थ, हॉर्मोन्स और होलिस्टिक वेलबीइंग से जुड़ी बातों को एकदम सरल, समझने वाली और केयरिंग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को नेचुरली बैलेंस करना चाहती हैं, तो आज की ये बातचीत खास आपके लिए है। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस वर्सेस पीसीओडी, दैट कंफ्यूजन एवरी वुमन हैज। और आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं जो इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि आखिर पीसीओएस और पीसीओडी क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है और आपको क्या समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो मन में एक अजीब सी उम्मीद होती है। हाँ, एक उम्मीद कि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होगा, एकदम साफ। बिल्कुल, मतलब एकदम सटीक। जैसे अगर शरीर की कोई हड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। सही कहा। और डॉक्टर बस उस ओर इशारा करके कह देते हैं, देखिए, ये रही समस्या। हाँ, लेकिन जब हम महिलाओं के हार्मोनल स्वास्थ्य की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही खराब हो गई हो। हाँ, क्योंकि वहाँ कुछ भी सीधा नहीं होता। बिल्कुल। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देखने लगते हैं जो जो बहुत ही धुंधला और उलझनों से भरा है। देखिए, जब बात हार्मोन्स की आती है तो चीजें कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। हाँ, हमारा स्वभाव है कि हम चाहते हैं कि चीजें दिखाई दें, उन्हें एक साफ सुथरी श्रेणी में रखा जा सके। लेकिन हार्मोनल स्वास्थ्य में, खासकर महिलाओं के मामले में, लक्षण आपस में इतने उलझे होते हैं कि एक स्पष्ट लकीर खींचना लगभग असंभव सा लगने लगता है। और शायद यही कारण है कि आज के इस विशेष विश्लेषण में हमने एक एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत को चुना है। आज हम योगीवा द्वारा प्रस्तुत डीमिस्टिफाइंग वुमेन्स हार्मोनल हेल्थ, द पीसीओएस एंड पीसीओडी गाइड का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये गाइड वाकई में बहुत जरूरी मुद्दों पर बात करती है। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी यही है, इस बहुत बड़े और आम भ्रम को दूर करना जो पीसीओडी और पीसीओएस के बीच मौजूद है। हम सिर्फ मेडिकल परिभाषाओं के मकड़जाल में नहीं उलझेंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि बल्कि इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि इन स्थितियों का जो एक गहरा भावनात्मक प्रभाव है वो रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे योग युवा का होलिस्टिक या समग्र दृष्टिकोण इसमें उम्मीद की एक किरण दिखाता है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि ये भ्रम इतना फैला क्यों है। मतलब इंटरनेट पर तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों शब्द एक ही बीमारी के दो अलग-अलग नाम हैं। देखिए, ये भ्रम सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी लेखों में और यहाँ तक कि कई बार क्लिनिक के अंदर भी इन दोनों शब्दों यानी पीसीओडी और पीसीओएस का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लिया जाता है। अच्छा, मतलब डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं? हाँ, कभी-कभी लोगों को लगता है कि डिजीज और सिंड्रोम बस मेडिकल डिक्शनरी के दो अलग-अलग शब्द हैं जिनका मतलब एक ही है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से दोनों अलग हैं। बिल्कुल, इन दोनों के बीच एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है, और इस अंतर को समझे बिना सही दिशा में कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। स्रोत के अनुसार पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि पॉलीसिस्टिक शब्द सुनते ही दिमाग में आता है कि ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट या गांठें बन गई हैं। लेकिन ये गांठें वहां आई कैसे? इसे समझने के लिए हमें ओवरीज या अंडाशय के सामान्य कामकाज को देखना होगा। एक स्वस्थ मासिक चक्र में ओवरीज हर महीने एक परिपक्व अंडा या मैच्योर एग रिलीज करती हैं। ठीक है। लेकिन पीसीओडी की स्थिति में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ओवरीज अपरिपक्व या इमेच्योर अंडे छोड़ना शुरू कर देती हैं। ओहो। अब चूंकि ये अंडे पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसलिए ये रिलीज होने के बाद अपना प्राकृतिक चक्र पूरा नहीं कर पाते। समय के साथ ये अपरिपक्व अंडे ओवरीज के अंदर ही जमा होने लगते हैं और छोटे छोटे सिस्ट यानी पानी से भरी थैलियों में बदल जाते हैं। अच्छा, तो ये तो शरीर के एक हिस्से की बहुत ही एक विशिष्ट यांत्रिक विफलता की तरह लगता है। जैसे जैसे कोई फैक्ट्री है जो अपना प्रोडक्ट पूरा बनाए बना ही बाहर निकाल रही है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। और वो सारा कच्चा माल वहीं फैक्ट्री के गेट पर जमा हो रहा है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बात की ओर इशारा करता है कि ये स्थिति हवा में से अचानक पैदा नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये जेनेटिक्स से ज्यादा लाइफस्टाइल की समस्या है। मुझे एक बात खटक रही है, अगर ये सिर्फ ओवरीज की समस्या है तो हमारी नींद या हमारे खाने का इससे क्या लेना देना? यहीं पर शरीर की प्राकृतिक घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसकी भूमिका आती है।
जब खान पान खराब होता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड। हाँ, जिसमें प्रोसेस्ड फूड या बहुत ज्यादा चीनी होती है, या जब नींद का कोई तय समय नहीं होता, तो शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम तनाव में आ जाता है। समझ रहा हूँ। ये तनाव दिमाग के उस हिस्से को कंफ्यूज कर देता है जो ओवरीज को सही समय पर हार्मोनल सिग्नल भेजता है। अब आप ही सोचिए, जब सिग्नल ही गलत या कमजोर पहुंचेगा तो ओवरीज अपना काम ठीक से कैसे करेंगी? वो हड़बड़ी में काम करेंगी। बिल्कुल, वे हड़बड़ी में अपरिपक्व अंडे बनाने लगती हैं। अगर मैं इसे एक विजुअल तरीके से समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीसीओडी असल में एक शहर के किसी एक चौराहे पर लगने वाले स्थानीय ट्रैफिक जैम की तरह है? ये उदाहरण इस स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। मान लीजिए वो चौराहा ओवरीज है। हाँ, और वहां की सड़क बहुत खराब है, जो हमारी खराब जीवन शैली, जंक फूड और कम नींद का प्रतीक है। एकदम सही। तो उस खराब सड़क की वजह से सिर्फ उस एक चौराहे पर गाड़ियां फंस रही हैं, यानी अंडे सिस्ट में बदल रहे हैं। ये एक समस्या जरूर है, लेकिन ये सिर्फ उसी एक इलाके तक सीमित है। हाँ, शहर के बाकी हिस्से अभी भी ठीक काम कर रहे हैं। क्या बात है। और मजे की बात यह है कि अगर आप उस खराब सड़क की मरम्मत कर दें, यानी अपनी दिनचर्या सुधार लें, थोड़ा व्यायाम शुरू कर दें और सही पोषण लें, तो वो ट्रैफिक जैम बहुत आसानी से खुल जाता है। पीसीओडी के मामले में शरीर अक्सर बहुत तेजी से सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। लेकिन फिर कहानी में वो दूसरा शब्द आता है, पीसीओएस। और योगी बा की गाइड को पढ़ते हुए मुझे ये साफ महसूस हुआ कि ये उस स्थानीय ट्रैफिक जैम से कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ी स्थिति है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पीसीओएस सिर्फ एक अंग तक सीमित नहीं है। तो अगर पीसीओडी एक चौराहे का जाम है, तो फिर पीसीओएस क्या है? पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यहाँ सिंड्रोम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सिंड्रोम का मतलब केवल एक अंग की बीमारी नहीं होता, बल्कि यह कई सारे लक्षणों और शारीरिक गड़बड़ियों का एक पूरा समूह है। मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। हाँ, पीसीओएस में हम सिर्फ ओवरीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह एक गंभीर हार्मोनल और मेटाबॉलिक स्थिति है जो शरीर के हर एक सिस्टम को प्रभावित करती है। तो अगर मैं अपनी पिछली एनालॉजी को आगे बढ़ाऊं, अगर पीसीओडी एक स्थानीय ट्रैफिक जैम है, तो पीसीओएस पूरे शहर का पावर ग्रिड फेलियर है। ये एकदम सटीक तुलना है। जब पावर ग्रिड फेल होता है तो सिर्फ एक सड़क प्रभावित नहीं होती, पूरे शहर की ट्रैफिक लाइट्स बंद हो जाती हैं, अस्पतालों की बिजली कट जाती है, पानी की मोटरें काम करना बंद कर देती हैं। तो शरीर के इस पावर ग्रिड फेलियर में असल में तार कहां से जलते हैं? इस पावर ग्रिड फेलियर में मुख्य रूप से 3 चीजें एक साथ घटित होती हैं। पहला है एंड्रोजन का स्तर बेतहाशा बढ़ जाना। एंड्रोजन को अक्सर पुरुष हार्मोन कहा जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन। 1 मिनट यहां रुकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन का स्तर इतना क्यों बढ़ रहा है? क्या ये स्वाभाविक है? देखिए, महिलाओं के शरीर में भी प्राकृतिक रूप से बहुत कम मात्रा में एंड्रोजन बनते हैं, जो ऊर्जा और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा, तो वो हमेशा से वहां होते हैं? हाँ, लेकिन पीसीओएस में शरीर का नियंत्रण खो जाता है और इनका उत्पादन बहुत अधिक होने लगता है। और ये उत्पादन क्यों बढ़ता है? इसका जवाब पीसीओएस की दूसरी सबसे बड़ी खराबी में छिपा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहां से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है, खासकर डायबिटीज के संदर्भ में। पीसीओएस में इसका क्या काम है? शरीर में इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, जो कोशिकाओं का ताला खोलता है ताकि खून में मौजूद शुगर या ग्लूकोज अंदर जा सके और ऊर्जा बन सके। ठीक है, एक चाबी की तरह। हाँ, लेकिन पीसीओएस में कोशिकाओं के ताले में जैसे जंग लग जाती है। शरीर इंसुलिन रूपी चाबियां तो बना रहा है, लेकिन वे ताला नहीं खोल पा रही हैं। तो मतलब शुगर खून में ही रह जाती है? बिल्कुल। अब खून में शुगर तैर रही है, कोशिकाएं भूखी हैं, तो पैंक्रियास घबराकर और भी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। मतलब शरीर में इंसुलिन की बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल। और ये अतिरिक्त इंसुलिन सीधे ओवरीज के पास जाता है और उन्हें आदेश देता है कि और अधिक एंड्रोजन बनाओ। अरे बाप रे। ये एक बायोलॉजिकल लूप या दुष्चक्र बन जाता है। इस पूरे रासायनिक तूफान का तीसरा और अंतिम परिणाम ये होता है कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया यानी अंडे का रिलीज होना पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो ये सिर्फ ओवरीज की समस्या नहीं है,
ओवरीज में बनने वाले सिस्ट तो सिर्फ उस पावर ग्रिड फेलियर का एक साइड इफेक्ट है। हाँ, असल खराबी तो मेटाबॉलिज्म में है। बिल्कुल, खराबी तो शरीर के मेटाबॉलिज्म वाले पावर हाउस में है। अगर अंदर का पावर ग्रिड फेल हो गया है तो मैं सोच सकता हूँ कि बाहर इसके नतीजे कितने भयंकर दिखते होंगे। बाहरी लक्षण बहुत ही स्पष्ट और अक्सर इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने वाले होते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस दोनों में अनियमित पीरियड्स, अनचाहे बालों का आना या वजन बढ़ने जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन पीसीओएस में ये ज्यादा होते होंगे। हाँ, पीसीओएस में इन लक्षणों की आक्रामकता बहुत अधिक होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शरीर एक ऐसे सर्वाइवल मोड में चला जाता है जहां वह हर कैलोरी को फैट के रूप में जमा करने लगता है, जो कि बहुत परेशान करने वाला है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो वजन कम करना सिर्फ कुछ हफ्तों की डाइट का काम होता है, पीसीओएस वाली महिला के लिए वो पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा के उस पहलू पर आते हैं जिसने मुझे स्रोत पढ़ते हुए सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, इसका भावनात्मक प्रभाव। अक्सर मेडिकल गाइड सिर्फ बायोलॉजी की बात करती हैं, इंसुलिन, हार्मोन, सिस्ट, लेकिन योगीवा की गाइड ने उस असली इंसानी अनुभव, उस मानसिक पीड़ा को सामने रखा है जिसे मेडिकल साइंस अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। ये इस स्थिति का वो स्याह पहलू है जिस पे क्लिनिक्स में शायद ही कभी चर्चा होती है। जब शरीर के भीतर हार्मोनल भूचाल आ रहा होता है तो उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता होगा। चेहरे पर अचानक मोटे बाल आने लगना, सिर के बालों का गुच्छों में झड़ना या बहुत कम खाने के बावजूद वजन का लगातार बढ़ते जाना। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, ये एक व्यक्ति की अपनी बॉडी इमेज को तार तार कर देते हैं। हर सुबह आईने के सामने खड़ा होना एक जंग लड़ने जैसा लगने लगता है। इस बात पर मुझे हमारी वर्तमान मेडिकल व्यवस्था पर बहुत क्रोध आता है। मैं समझ सकती हूँ। मतलब जब कोई इस मानसिक और शारीरिक संघर्ष के साथ किसी रूटीन चेकअप के लिए जाता है तो वहाँ क्या होता है, एक 10 मिनट की अपॉइंटमेंट, डॉक्टर रिपोर्ट देखता है और कहता है आपको अपना वजन कम करना होगा या हम आपकी साइकिल को रेगुलर करने के लिए ये पिल दे रहे हैं, और मरीज बस सिर हिलाकर बाहर आ जाता है। बिल्कुल। क्या ये एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं है? कोई ये नहीं पूछता कि आप इस सबके बीच मानसिक रूप से कैसा महसूस कर रही हैं। हाँ, क्योंकि भावनाओं का कोई टेस्ट नहीं होता। वही तो, उस रोजमर्रा की एंग्जाइटी का कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता। समाज में उठने बैठने का डर, कपड़े फिट न होने का तनाव या खाने के एक छोटे टुकड़े को लेकर जो अपराध बोध या गिल्ट महसूस होता है, उसे मापने का कोई पैमाना मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस मानसिक पीड़ा को अनदेखा करना सिर्फ एक मानवीय भूल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मेडिकल गलती भी है। यहाँ एक और हार्मोनल लूप काम कर रहा है। अच्छा, वो क्या है? जब कोई व्यक्ति लगातार इस एंग्जाइटी, डर और तनाव में जीता है तो उसका शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भारी मात्रा में रिलीज करने लगता है। तो क्या ये कॉर्टिसोल इस पूरे सिंड्रोम को और बिगाड़ देता है? ये काम कैसे करता है? विकासवाद या इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो कॉर्टिसोल शरीर का इमरजेंसी अलार्म है। जब हमारे पूर्वजों के पीछे कोई जंगली जानवर भागता था तब कॉर्टिसोल रिलीज होता था ताकि वो भाग सकें। हाँ, ये हार्मोन खून में तुरंत शुगर छोड़ता है ताकि इंसान भाग सके। लेकिन आज जंगली जानवर नहीं है, आज आईने के सामने का तनाव, समाज का प्रेशर और काम का बोझ है। लेकिन दिमाग को तो लगता है कि खतरा है। बिल्कुल, दिमाग को लगता है कि खतरा है, वो कॉर्टिसोल छोड़ता है। कॉर्टिसोल खून में शुगर बढ़ाता है। शुगर बढ़ने से पेंक्रियाज फिर से ढेर सारा इंसुलिन बनाता है और जैसा हमने पहले देखा, ज्यादा इंसुलिन मतलब ओवरीज द्वारा ज्यादा एंड्रोजन बनाना। एकदम सही। बाप रे, ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना असंभव सा लगता है। आप तनाव में हैं क्योंकि आपके हार्मोन खराब है और आपके हार्मोन और ज्यादा खराब हो रहे हैं क्योंकि आप तनाव में हैं। हाँ, ये एक अंतहीन लूप है। ये जानना किसी को भी डराने के लिए काफी है और इसी डर से जुड़ा एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे योगीवा की गाइड ने बहुत ही सख्ती से तोड़ा है। गर्भधारण या कंसीव न कर पाने का मिथक। बिल्कुल, समाज में ये धारणा इतनी मजबूत है कि पीसीओएस शब्द सुनते ही इंसान को लगता है कि मां बनने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। ये एक बहुत ही क्रूर और बेबुनियाद झूठ है। स्रोत स्पष्ट रूप से समझाता है कि ओव्यूलेशन बाधित जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब बांझपन नहीं है। तो ये कोई पूर्ण विराम नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है। सही मार्गदर्शन, जीवन शैली में बदलाव और शरीर को सही सपोर्ट देकर प्राकृतिक रूप से गर्भाधारण करना पूरी तरह संभव है। लेकिन जब मैं सही सपोर्ट या होलिस्टिक उपचार जैसे शब्द पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर का संशयवादी जाग जाता है। वो कैसे? ईमानदारी से कहूँ तो होलिस्टिक हीलिंग सुनते ही मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि ये कोई छद्म विज्ञान या सिर्फ एक प्लेसिबो प्रभाव होगा।
मतलब अगर किसी का पूरा मेटाबॉलिक पावर ग्रिड फेल हो चुका है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वहां सिर्फ गहरी सांसें लेने या योगा करने से ये सब जैविक स्तर पर कैसे ठीक हो सकता है? क्या इसका कोई ठोस ठोस वैज्ञानिक आधार है? यह एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। होलिस्टिक का मतलब सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर ध्यान लगाना नहीं है। योगीवा का दृष्टिकोण पूरी तरह से इंसानी शरीर की बायोलॉजी और नर्वस सिस्टम के विज्ञान पर आधारित है। चलिए प्राणायाम का ही उदाहरण लेते हैं। जब आप एक लयबद्ध तरीके से गहरी सांस लेते हैं तो ये सीधे आपके वैगस नर्व को उत्तेजित करता है। वायगस नर्व? हाँ, ये नर्व आपके मस्तिष्क को ये संदेश भेजती है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। मतलब जो दिमाग को लग रहा था कि कोई जंगली जानवर पीछे पड़ा है, वो अलार्म बंद हो जाता है? बिल्कुल। जैसे ही वो अलार्म बंद होता है, शरीर फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। अरे वाह! कॉर्टिसोल का स्तर नीचे गिरता है। जैसे ही कॉर्टिसोल गिरता है, ब्लड शुगर स्थिर होने लगता है। ब्लड शुगर स्थिर होने से पैनक्रियास को आराम मिलता है और इंसुलिन का उत्पादन सामान्य हो जाता है। और फिर सब ठीक होने लगता है? हाँ, और जब इंसुलिन सामान्य होता है तो ओवरीज एंड्रोजन का अधिक उत्पादन रोक देती हैं। ये तो बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक है। मतलब आप सिर्फ लक्षणों को नहीं दबा रहे हैं, आप सीधे उस स्विच को बंद कर रहे हैं जहां से ये पूरा पावर ग्रिड शॉर्ट सर्किट हो रहा था। ठीक, यही कारण है कि योगी का दृष्टिकोण इस स्थिति में इतना प्रभावी माना जाता है। निरंतर योगाभ्यास सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पेल्विक क्षेत्र यानी ओवरीज के आसपास रक्त संचार को सुधारता है। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन स्रोत एक बात पर बहुत जोर देता है, ये कोई क्विक फिक्स या कोई जादुई गोली नहीं है जिसे रात में खाया और सुबह सब ठीक हो गया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? गाइड में इसे हीलिंग जर्नी कहा गया है ना? हाँ, और इस जर्नी का सबसे पहला नियम है पैनिक ना करना। घबराहट में अक्सर लोग बहुत ही आक्रामक डाइटिंग करने लगते हैं, दिन में घंटों जिम में पसीना बहाते हैं या भारी भरकम दवाओं का सहारा लेते हैं, जो कि शायद उल्टा असर करता हो। बिल्कुल, शरीर जो पहले से ही कोर्टिसोल के कारण इतने भारी तनाव में है, उस पर अत्यधिक जिम या क्रैश डाइट का और ज्यादा तनाव डालना हालात को और बिगाड़ देता है। आपको समझना होगा कि जिस शरीर को इस असंतुलन तक पहुंचने में सालों लगे हैं, उसे वापस अपनी प्राकृतिक लय में लौटने के लिए भी समय चाहिए। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को एक जगह समेटें, हमने देखा कि पीसीओडी अक्सर एक स्थानीय जाम की तरह है जो सीधे तौर पर हमारी जीवनशैली से जुड़ा है, जबकि पीसीओएस एक पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। बिल्कुल। हमने उस भयानक भावनात्मक और मानसिक कीमत को भी समझा जो एक व्यक्ति को चुकानी पड़ती है, और अंत में हमने ये जाना कि कैसे योगेवा का दृष्टिकोण हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करके शरीर को अंदर से हील करने की एक वैज्ञानिक राह दिखाता है। इस पूरे चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि शरीर कभी भी हमारा दुश्मन नहीं होता। बीमारी का नाम चाहे डायग्नोस्टिक पर्चे पर पीसीओडी लिखा हो या पीसीओएस, असल में ये कोई बाहरी हमला नहीं है। ये आपका अपना शरीर है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये एक संदेश है कि धीमे हो जाओ, अपने शरीर की आवाज सुनो और अपने सिस्टम को बाहर से थोपे गए सख्त और कृत्रिम नियमों के बजाय प्राकृतिक तरीके से सपोर्ट करो। ये धीमे हो जाओ वाला विचार मुझे एक बहुत ही अलग दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है। स्रोत के इसी संदेश को अगर हम आज की दुनिया के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर ये स्थितियां वास्तव में शरीर का हमें धीमा होने के लिए कहने का तरीका हैं, तो क्या हमें पीसीओडी या पीसीओएस को सिर्फ एक बीमारी मानना बंद कर देना चाहिए? जरा सोचिए, हमारा शरीर लाखों सालों के विकास से बना है, प्राकृतिक रोशनी में जागने, पौष्टिक भोजन करने और आराम करने के लिए। लेकिन आज हम उसे स्क्रीन की नीली रोशनी, प्रोसेस्ड फूड, लगातार भाग-दौड़ और एक कभी ना खत्म होने वाले तनाव में झोंक रहे हैं। ये तो सच है। क्या ये सोचना गलत होगा कि पीसीओएस या पीसीओडी शरीर की कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक इनबिल्ट इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है? एक अलार्म जो बज रहा है। हाँ, एक ऐसा अलार्म जो जोर-जोर से बजकर हमें ये बता रहा है कि हमारी आज की ये कृत्रिम जीवन शैली इंसान की जैविक बनावट के बिल्कुल खिलाफ जा चुकी है। शायद ये बीमारी नहीं है, शायद ये इस अस्वाभाविक जीवन शैली के खिलाफ हमारे अपने शरीर की एक स्वाभाविक और जरूरी बगावत है।
ये सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। इस विचार के साथ कि क्या हम अपने शरीर की इस बगावत की आवाज़ को सुन रहे हैं या उसे किसी और दवा के शोर में दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ समय निकालिए, अपनी रफ्तार को धीमा कीजिए और इस पर खुद विचार कीजिए।